नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं आज मेरठ के फायर ब्रांड नेता कमल दत्त शर्मा जी, और जो मेरठ शहर सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और जनता दरबार भी लगा देंगे। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज आप जो है एंटी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आए हैं, तो शिक्षक दिवस के मौके पर क्या कहना चाहोगे? शिक्षक दिवस पर मैं आज सभी अपने छात्रों को, अपने जो छात्र हैं, जो अपने शिक्षक हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज आदरणीय मनीष जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया और इतना सुंदर कार्यक्रम इस कॉलेज में हुआ है कि मैं खुद ही उसमें आनंदित हूँ। और इस शिक्षक दिवस पर मैं छात्रों से कहना चाहता हूँ कि वो अपना ज्ञान बढ़ाए, और ज्ञान बढ़ाकर ही किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है। वो भी एक, चाहे रोजगार हो, चाहे वो आज का कंपटीशन का क्षेत्र हो, बिना ज्ञान के किसी भी चीज को अचीव हम नहीं कर सकते। और जहाँ तक शिक्षकों के लिए है, उनके से मेरी प्रार्थना है कि शिक्षक ही हमारे देश में सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है। शिक्षक की गोद में परलय और निर्माण दोनों पलते हैं। तो इसलिए शिक्षक का भी हर समय स्टूडेंट की भूमिका में होना अति आवश्यक है कि अगर वो शिक्षक ज्ञान अर्जित नहीं करेगा तो अगला ज्ञान कैसे देगा। और ज्ञान एक ऐसी चीज है कि अगर आपकी जेब में 100 रुपए है और आपने 10 रुपए 10 को दे दिए, आपके खत्म हो गए। 1000 है तो 100 लोगों को 10 रुपए दे दिए तो खत्म हो गए। लेकिन ज्ञान अगर आप बांटते चलोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो इसीलिए हमारे देश में शिक्षा बहुत जरूरी है। अज्ञानता भी दूर जभी होगी और ज्ञान भी जभी आएगा जब हम शिक्षा के रास्ते पर चलेंगे। और आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो आज उनका जन्म दिवस भी है, आज हम इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने भी हमारे इस देश में शिक्षा की क्रांति लाई थी। तो आज मेरी यही प्रार्थना है कि हम ज्यादा ज्यादा लोगों को शिक्षित करें, उनको इसके लिए प्रेरित करें और अपने देश के संस्कार और संस्कृति उनको दें। सर, एंटी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का अपना जो निरीक्षण करा, तो क्या सुविधा दिखाई दी आपको? बहुत अच्छा कॉलेज है, बच्चों को शिक्षाएं दी जाएंगी, बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करा जाएगा। देखिए, प्रैक्टिकली जो चीजें हैं, एक जर्नल एजुकेशन होना इंटर क्लास के बाद एक अलग बात है, लेकिन एक प्रैक्टिकली एजुकेशन होना, उससे दोनों चीजें होती हैं। वो क्वालिफाइड तो होती हैं, वो ग्रेजुएट तो हो ही जाते हैं, लेकिन एक तरह से टेक्निकल भी हो जाते हैं। अगर हम इस दिशा में काम करेंगे कि वो टेक्निकल भी हो और वो एजुकेटेड भी हो, तो उसके लिए इस तरह के जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत आवश्यक है हमारे देश के अंदर। इससे वो आगे की एजुकेशन भी आगे की तय कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हमारे देश में भी सेवा में एक अच्छा योगदान उनका हो सकता है जनता के। 2024 में सर लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी फिर से जो है बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे, लगातार बनेंगे। जब तक आदरणीय मोदी जी चाहेंगे, जब तक वो प्रधानमंत्री बनेंगे, जनता का प्यार उनके साथ है। तो ये जो इंडिया नामक बनाया गठबंधन, इससे में क्या कहना चाहोगे आप? इस गठबंधन के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि आपने देखा था सरकार बनाने के लिए गठबंधन तो बहुत होते थे, लेकिन मोदी जी ना बने इसलिए गठबंधन हो रहा है। जो लोग एक दूसरे की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे, आज वो एक साथ बैठे मोदी जी के डर से कि जाने की नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। उनके विचार नहीं मिलते आपस में, उन्हें मोदी जी का डर है कि जनता के द्वारा जो उनको प्यार दिया जाएगा वो लगातार बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। और देखिए, हमारे देश के लिए मोदी जी एक वरदान के रूप में है। हमारे देश, जब से मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप देखिए हमारे देश का कितना मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। हमारा देश अर्थव्यवस्था की 5वें नंबर पर है और जल्दी 3रे नंबर पर होगा। हमारे पूरे देश के जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, सब उन लोगों का पूरे देश विदेश में सम्मान बढ़ा है। और देखिए, हमें ये कहा जाता है, मैं भाजपा का भी कार्य करता हूँ, हम सांप्रदायिक, सबसे बड़े सांप्रदायिक वो हैं जो हमें सांप्रदायिक कहते हैं। हमारा किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है हमारे लिए। हमारी लड़ाई जो है वो राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोध की है। राष्ट्र विरोधी मुस्लिम भी हमारा है और राष्ट्र विरोधी हिंदू भी हमारा नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ कि हम मिशन के कार्यकर्ता हैं और हमें इस देश के अंतिम व्यक्ति तक राष्ट्रवाद की अलग जगानी है, ये हमारा मिशन है। सरकार लाना हमारा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि हमारे देश में अंतिम व्यक्ति तक राष्ट्रवाद की अलग जगह। इसके लिए हमें कई बार इंडिया जैसे लोगों की सरकार या कोई भी इन लोगों को पलटना पड़े तो हम पलटेंगे। पहले हमारा देश है और मोदी जी ने ये करके दिखाया, इसीलिए जनता का प्यार मोदी जी को मिल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ज्ञानी शिक्षक हुआ तो पढ़ जाए, कोई डॉक्टर अगर गलत बन जाए तो 10 लोगों के इलाज खराब कर देंगे, 10 लोग बीमार हो जाएंगे। कोई इंजीनियर अगर गलत बन जाए तो एक आप गलत बना देगा, 10-50 लोग हड़ताल हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई शिक्षक गलत बन गया तो देश का भविष्य नष्ट कर देगा। शिक्षक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और शिक्षक की जिम्मेदारी हमारे समाज में सबसे अधिक है कि बड़े से बड़े अफसर
शिक्षक के सामने से निकल नहीं पाते। तो मेरी यही प्रार्थना थी, आप सबने मुझे इतने सुंदर कार्यक्रम में बुलाया, मैं आप सबका, अपने छात्रों का, अपने शिक्षक बहनों बंधुओं का, डॉक्टर मनीष जी का, बहन मीनाक्षी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस शिक्षक दिवस पर सभी अपने छात्रों को, शिक्षकों को, सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो भविष्य में, आने वाले समय में हमारे छात्रों का भविष्य निर्माण करें और हमारा ये जो कॉलेज है ये ऊंचाइयों की शिखर को छुए, इस बात की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरी तरफ से आप लोगों को, हमारे चीफ गेस्ट हैं वो समाज में एक शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, एक अवेयरनेस का कार्य कर रहे हैं, एक अपनी सभ्यता को आगे अप्रोच करने का कार्य कर रहे हैं। तो एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। इतने बिजी शेड्यूल में अपना इतना समय आपको देना, आपको इतनी गाइडेंस देना, इसके लिए मैं एक बार और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कमल जी आपका। और मैं चाहूंगा कि आप हर बार हमारे इंस्टीट्यूट में चाहे थोड़े समय के लिए आए, लेकिन हर बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद। I am principal of FKMI Meerut. I welcome you by heart. थोड़ा समय लेट हो गई. I have to go somewhere else also. First of all, happy Teachers Day to all the teachers. And I guess अगर कोई प्रोफेशनलाइज्ड टीचर नहीं है तो वो माता पिता होने के नाते टीचर होता ही है. So happy Teachers Day to everybody who is ever sitting here. मेरी चीज टीचिंग आपको शुरू हो जाती है पैदा होने से. Your first teacher is your mother. So always respect your mother. Parents, माता और पिता दोनों ही आपको सबसे अच्छी चीजें सिखाते हैं लाइफ में. आप बड़े होते हो, स्कूल जाते हो, लेकिन ये लर्निंग प्रोसेस जो है ना, ये कभी एम्प्टी नहीं होता है. लाइफ इज द टीचर. जब तक जिंदा रहते हैं कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. सो एक्सेप्ट एवरी गुड लेसन ऑफ द लाइफ. मिस्टेक्स होती हैं, उनसे भी अगर आप लोग सीखते हो तो आपका मतलब है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे और आपकी सक्सेसफुली लाइफ जी. दैट्स इट. थैंक यू.